आज जीवन ज्योति क्लासेस में मैं राकेश सर आपको पर्यावरण की क्लास में आज जो चैप्टर है घर या आवास के नाम पे एक आपको चैप्टर मिलेगा। घर और आवास का जो चैप्टर मिलेगा इससे बहुत प्रश्न आते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आते रहते हैं जो आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, अक्सर पूछता है आश्रम के घर, केटुवल्लम के घर या फिर और पत्थर के घर, मिट्टी के घर। लेकिन आजकल एक नया उसी सीटेट के एग्जाम में आ चुका है जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन काल के घर। प्राचीन काल के घर। अब प्राचीन काल के घर की बात अगर की जाएगी तो इसमें एक काल आता है आपके प्राचीन काल में पाषाण काल के घर। पाषाण काल के घर कैसे थे, अब ये प्रश्न मिल रहा है। अगली बार 2 बार पेपर 2 जगह ये आया हुआ है सीटेट में 2000 जो अभी जल्दी खत्म हुआ है, इसमें पाषाण के घर की बात की जाती है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पाषाण काल के बारे में भी। ये कहा जाता है कि पाषाण काल को पत्थर का काल कहते हैं। एक दौर ऐसा गुजरा भारत में नहीं दुनिया में जहां पे पत्थर का काल, लोगों का रहने का जो स्थान था वो भी कंदराएं, गुफाएं और जंगल थे। इसके साथ साथ जो लोग हैं इन पत्थरों के सहयोग से औजार बनाते थे, औजारों से जानवरों का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों का कोई एक निजी स्थान नहीं था, एक निजी आवास नहीं था। अगर इनके आवास की बात की जाएगी तो पाषाण काल में जो इनके आवास थे या तो गुफाएं इनके आवास थे, या वृक्षों की जो कंदराएं होती थी, वृक्षों की जो कंदराएं होती थी वो इनकी आवास होती थी, या इसके साथ ये कहा जाता था कि ये खुले आसमान में रहा करते थे। ये पत्थर के काल पे, पाषाण काल के काल में ये लोग इन स्थानों पर रहा करते थे। आपने पढ़ा होगा कच्चे मांस खाते थे, आपने पढ़ा होगा फल फूल कंद फूल खा करके जीवन व्यतीत किया करते थे। तो एक छोटा नॉर्मल प्रश्न आएगा कि पाषाण काल के लोगों का आवास कहाँ था, तो कहाँ था? गुफाएं थी और कहाँ थी? कंदराएं थी, और खुले आसमान के नीचे भी पाषाण काल के लोग रहा करते थे। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा इसमें पूछेगा भोजन आवास के बारे में, जो दूसरा इसमें टॉपिक आएगी। एक आवास के बारे में पूछेगा डाक खाना। डाक खाना, अब ये डाक खाना क्या था? जो चिट्ठियां होती हैं, इन चिट्ठियों को लोग क्या करते थे? अब तो ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन जो चिट्ठियां होती थी उसके लिए एक उसका आवास होता था, एक उसका बॉक्स होता था। अब प्रश्न पूछेगा कि जो डाक खाने के आवास किस रंग के थे, तो डाक खाने के आवास लाल रंग के थे। किस रंग के थे भाई? याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। जो पत्रों के या चिट्ठियों के आवास किस रंग के होते थे, तो लाल रंग के इनके आवास हुआ करते थे। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा इसमें अगला क्वेश्चन आएगा, डाक खाने के बाद कुछ कच्चे मकानों की बात की जाएगी। कच्चे मकानों या आवासों की बात की जाएगी। ये सबको पता है, जो मिट्टी के बने आवास, घास फूस के बने आवास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कच्चे मकान या कच्चे आवास कहते हैं। पूरे दुनिया लेवल पर पूछा जाएगा कि ये कच्चे मकान कहां पाए जाते हैं, तो एक चीज आप जान लीजिएगा, ये पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई हुई है जो आपने पढ़ा होगा, भू मध्य रेखा, या इसी को लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ये आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे 24.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और जब झुकी है तो सूर्य की पूरी लंबवत किरणें किस पे पड़ता है? इस 0 डिग्री के भूमध्य या विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो यहां पे सबसे अधिक गर्मी होगी कि नहीं? जब गर्मी होगी, इसी को उष्ण कटिबंध इलाका कहा जाता है। तो तापमान अधिक होगा, गर्मी अधिक होगी, वर्षा अधिक होगा, सदाबहार वृक्ष यहीं पर होगा। अर्थात जब अधिक गर्मी यहां होगी तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि यहां के लोग अक्सर कच्चे मकानों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। काहे? ये भी प्रश्न है।
कच्चे मकानों में जीवन व्यतीत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो मोटी दीवारें होती हैं कच्ची मकानों की, जो मिट्टियों की बनी कच्ची दीवारें होती हैं, ये क्या करते हैं? सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो मिट्टी की इतनी मोटी दीवारें क्या होती है कि ये यहां तक इसके किरणों को रोक देते हैं, अंदर तक जाने नहीं देते। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में लोग मिट्टी के मकानों में अपना आवास बनाकर रहते हैं। अब भीतर जाहिर सी बात है एकदम क्या हो जाएगा? ठंडे, क्योंकि मिट्टी के लेप के बना हुआ है और ये यहीं पर सोख करके अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए दीवारें कच्चे मकानों की मोटी बनाई जाती है। इनके ऊपर जो बनाए जाते हैं इनको आप अपनी भाषा में मिट्टी के पके हुए, जिसे अपने लोकल भाषा में लोग कोई थपुए कहते हैं, कोई चिट्टे कहते हैं, कई जगह कई नामों से जानते हैं, जो कुछ इस आकार के होते हैं। ये मिट्टी के बने होते हैं ताकि ऊपर से सूर्य की किरणों को वो भी ये एक पालिशदार, जो रंगीन लाल रंग की पालिशदार से ये थपुए बनाए जाते हैं कि उन किरणों को वापस रिटर्न कर सके। दूसरी बात, इनके भीतर जो बांस लगे होते हैं या जिन लकड़ियों पे ये टिके होते हैं, ये अधिकांश नीम की लकड़ियां होती हैं। किसकी? नीम की लकड़ियां। ये नीम की लकड़ियों से क्यों होते हैं? क्योंकि नीम की लकड़ियों में घुन नहीं लगता है। जब नीम की लकड़ियों में घुन नहीं लगेगा तो काफी लंबे दिनों तक इस आवास की जो मतलब इसका जीवन काल होगा, इस आवास का सबसे लंबा माना जाएगा। तो एक हो गया डाक खाना, लाल रंग के आवास होते हैं, चिट्ठियों का एक घर होता है जो लाल रंग का होता है। दूसरा कच्चे मकान, अक्सर पूछेगा ये विश्व स्तर पे अधिक कहां पाए जाते हैं, तो इस इलाके को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। आगे पढ़ाया जाएगा, एक उष्णकटिबंधीय है, फिर इसके ऊपर जाएंगे उपोष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, फिर शीतकटिबंधीय। तो सबसे अधिक गर्मियां होने के कारण, चूंकि अब ये प्रश्न बन गया, कच्चे मकान अधिकांश दुनिया में कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न इसी पे पूछेगा कि कच्चे मकान अधिकांश भारत के राजस्थान में, किस जगह पे? भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं, जहां 10 से 15 सेंटीमीटर केवल वर्षा होती है। अर्थात राजस्थान में कच्चे मकान, मिट्टी के मकान अधिक पाए जाते हैं। तो दो प्रश्न हो गए, उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं कच्चे मकान और कहां? राजस्थान में। कुछ उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र इलाकों में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र इलाकों में अधिकांश ऐसे मकान पाए जाते हैं। तो दो मकान हो गए, कच्चे मकान हो गए, और कौन हो गया? ये वाला। अगला इसमें आते हैं, आवास की बात की जाएगी तो आवास में एक और आवास आता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक ऐसे आवास जो नाव के ऊपर बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? नाव के ऊपर बने होते हैं, या तैरते हुए घर भी कहते हैं, तैरते हुए घर के रूप में भी जानते हैं। दो आवास ऐसे होते हैं जो तैरते हुए घरों पर अक्सर पाए जाते हैं। एक नाम आता है शिकारा और दूसरा नाम आता है केटुवल्लम। शिकारा जो होता है, ये डल झील, आपने नाम सुना होगा। डल झील वो भी कहां पड़ता है? श्रीनगर में। किस जगह भाई? केवल श्रीनगर याद करिएगा, यही पूछता है। और दूसरे केटुवल्लम जो है ये केरल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तैरते हुए घर, एक और प्रश्न आएगा कि सामपान घर पूछता है। सामपान भी घर तैरता हुआ घर है, लेकिन वो चीन में है। और भारत में अगर देखा जाए तो दो है, एक शिकारा है और एक केटुवल्लम है। ये श्रीनगर में है और ये केरल में है। कैसे होते हैं ये मकान, ये घर? ये नाव के ऊपर ये लोग घर बनाते हैं और यहीं पर इस नाव पे रहते हैं। आपको पता है झील वगैरह, बड़ी सी नाव होती है, 8 से 15 मीटर की चौड़ाई होती है, 8 से 15 मीटर की चौड़ाई होती है और लंबाई कुछ ज्यादा ही होती है, 60 से 75 मीटर की लंबाई मानी जाती है। जब ये नाव बनाए जाते हैं, इसी नाव पे मकान होता है, इसी नाव पे ये लोग ये भी कहते हैं अपने जानवर, जो भी वो क्या कहते हैं, छोटे जानवर, मुर्गी वगैरह, ये भी रखते हैं। तो जब भी तैरते हुए घर की बात, एक आजकल क्वेश्चन
बहुत आते हैं तैरते हुए घर के बारे में, तो इस चीज को आप जाने, 2 क्वेश्चन इस पे कंटिन्यू आ सकता है। अगला एक इसमें आता है सामपान घर। सामपान घर, ये सामपान घर का जो नाम आता है तो एक देश का नाम लिखिएगा, कौन सा? चीन का। चीन में ये घर पाए जाते हैं, या ऐसे घर जिन घरों में जो नाव पे घर बने होते हैं, उस नाव पे बने घर में मकान भी होता है, घर भी होता है, और सब्जियां भी लोग उगाते हैं। इस पर सब्जियां भी उगाते हैं। जो सब्जियां भी उगाते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सामपान घर कहते हैं। कैसे होते हैं? ये कुछ इस आकार के होते हैं, और इस पे मकान अगर बना होता है तो यहाँ ये मिट्टी रखे रहते हैं। इन मिट्टियों पे ये क्या सब्जियां पैदा करते हैं। जानवर भी रखते हैं, भेड़ भी पालते हैं। किस जगह पे? सामपान घर। किस जगह पर है ये? चीन में है। तो जब भी आए सामपान घर कहाँ है? चीन में पाया जाता है। आगे इसमें आता है, अगला देखिए, अगला एक घर है जिसे हम लोग कहते हैं बांस पर बने घर। बांस पर बने घर। बांस पर बने घर, भाई देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। जो बांस पे बने घर हैं, भारत में ये अधिकांशतः सबसे अधिक कहां है? असम में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई और विकल्प इसके अलावा दे रहा है, तो एक विकल्प मेघालय, एक विकल्प तमिलनाडु, एक विकल्प आंध्र प्रदेश, और एक विकल्प होगा तेलंगाना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ असम को देता है। अगर आप इसके अलावा भी क्वेश्चन दे रहा है तो आप समझिएगा 3 स्टेट एक साथ रहेंगे, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, और मेघालय, असम भी एक साथ रहेंगे। लेकिन मुख्यतः असम में पाए जाते हैं। ये 10 से 12 मीटर, कितने भाई? फीट। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, लड़के डर जाते हैं। 5 से 6 मीटर भी पूछ सकता है, ये दे सकता है। 5 से 6 मीटर भी होता है, या 10 से 12 फीट ऊंचा बांस पर बना ये घर होता है। अब बांस पर क्यों बनता है, ये भी एक प्रश्न है। बांस पर इसलिए बनता है कि बांस सड़ता नहीं है, सूख भले जाता है। बांस सड़ता नहीं, सूख भले जाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्यों आखिर लोग ऐसे बनाते हैं इन घरों को। आप जब पूरे नक्शे को देखोगे, भारतीय नक्शे को देखोगे, तो यहां पे हम नक्शों के माध्यम से देख रहे हैं कि एक नदी बहती है यहां से, सांगपो नदी, जिसे हम तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सांगपो, और ये अरुणाचल प्रदेश के दिहांग शहर में एंट्री कर लेती है। और जब एंट्री करती है तो असम में भी जाती है। असम से होते हुए ये असम में, भारत में असम जब राज्य में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और फिर ये पद्मा के साथ मिलकर विशाल सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अब यही जो नदी यहां पर असम में आती है, तो ऊंचाई पर्वत से नीचे गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एक पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर बनता है, तो माजुली नदी द्वीप बनता है। किस पे? ये इसी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। दूसरा प्रश्न यहीं पर यह पूछ रहा है कि ये जो 5-6 मीटर की बात यहां असम की बात कर रहा है, ऊंचाई से नीचे जाता है, जल जमाव अस्तर भरा रहता है। जब जल जमाव रहता है तो उससे जानवरों से बचने के लिए लोग बांस पर अपने घर बनाते हैं और सीढ़ियां अपने पास रखते हैं। जब चढ़ जाते हैं तो क्योंकि जानवर उस पर कोई सर्पीला, विषैला जानवर, जंगली उस पर चढ़े ना, इसके लिए कहा जाता है कि असम में बने ये बांस के घर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे होते हैं। और उसके साथ साथ बहाव तो तीव्र होता है, जल जमाव भी होता है, कहीं कहीं खाइयां होती है, तो इसलिए जल जमाव होता है। जंगली इलाके हैं, इसलिए अधिकांश तौर पे जो मकान बनते हैं वो थोड़ा ऊंचाई बांस पे बनाते हैं। पानी नीचे रहेगा, चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बांस नहीं चढ़ सकता, इसलिए लोग बांस के बने घरों में रहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन दे दे तो दक्षिण भारत के 3 स्टेट में, और इधर मेघालय और किस जगह पे, असम में ऐसे घर पाए जाते हैं। अगला हम देखिए करते हैं। अगला इसमें आता है, अगला एक घर आता है जिसे कहते हैं पत्थर के बने घर। पत्थर के घर। अब पत्थर के घर कौन होते भाई? पत्थर के घर किसे कहते हैं? अब आपको पता है कि ये अगर हमारा भारत देश है तो हिमालय तो ऐसे ही गया है ना, ऐसे ही गया है, ये हिमालय देश है। तो हमारा एक हिस्सा पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, एक जम्मू कश्मीर का, एक लद्दाख का, कुछ कुछ हिस्से और भी आ जाएंगे।
अक्सर पत्थर के घर भारत में किस जगह बनाए जाते हैं अधिक है, तो किस जगह पर? हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं अधिकांशतः अगर हैं। अब इस घरों की क्या पहचान है? ये वो घर होते हैं जो कि पत्थर पे बनते हैं, पत्थर पे बनते हैं, लेकिन 2 मंजिला बनते हैं। कितने मंजिला? 2 मंजिला बनते हैं। दूसरे मंजिले पे जाने के लिए पहले मंजिले से सीढ़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी छतें सपाट होती हैं, इनकी छतें सपाट होती हैं। 2 मंजिला घर होते हैं। लोग रहते थे, यानी सोते खाते पीते कहां हैं? ऊपर वाली मंजिल पे। और जानवर किस पे रहते हैं? नीचे वाली मंजिल पे। जानवर जहां होते तो गर्मी भाई पड़ती है। कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का, तो बर्फ गिरेगी तो बर्फ फिसल करके नीचे आ जाएगी, इसलिए ऐसे बनाते हैं। उनके वृक्ष भी उधर ऐसे पाए जाते हैं। अब अक्सर ये लोग ठंडे समय पे नीचे आके सोते हैं, जहां जानवर होते हैं, जहां गर्मी होती है, और ऊपर इसका प्रभाव गर्मी ठंड का अधिक होता है, इसलिए लोग नीचे वाले में चले आते हैं। अक्सर पत्थर वाले घर जो कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और 2 मंजिला घर होते हैं। इसकी छतें जो है शंकु के आकार की होती हैं, और नीचे वाले से सीढ़ी लगी होती है दूसरे वाले तल पर जाने के लिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया कि यहां पर ये घर पाए जाते हैं। अगला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर आया हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा भी हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं बर्फ के घर। क्या कहते हैं? बर्फ के बने घर। बर्फ के घर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बर्फ के घर कहां पाए जाते हैं, ये भी एक प्रश्न मिल रहा है आपको। तो बर्फ के जो घर होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बर्फ के घर अधिकांश, आप पूरे दुनिया लेवल पर चले जाओ, विश्व लेवल पर, आपको पता है कि यहां एक है आर्कटिक महासागर, भी आपने सुना ही होगा, और यहां एक है अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह आपने भी सुना ही होगा। यहां बर्फ ही बर्फ होती है, यहां सागर पूरा बर्फ का है, और यहां भी द्वीप जो है वो पूरी बर्फ के ढकी हुई है। तो जाहिर सी बात है, इसके इस हिस्से में उत्तरी अमेरिका है, यहां ग्रीनलैंड एक बड़ा सबसे द्वीप है, ये यूरोपीय इलाका इधर है, बाकी तो एशिया आपने देखा ही होगा। तो ये ऊपर देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का उत्तरी छोर, ग्रीनलैंड का उत्तरी छोर, यूरोप का उत्तरी छोर, ये तीनों इलाके जो है आर्कटिक से टचिंग में। इसलिए यहां पे जो लोग घर बनाते हैं इन किनारों पर, क्योंकि यहां पे ना कोई आदमी रहता है ना यहां पे रहता है, तो यहां जो घर बनाते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी में, ग्रीनलैंड के उत्तर में, और यूरोप के उत्तर में, ये ऊपर के हिस्से जो दिख रहे हैं, इन पर जो घर बनते हैं वो बर्फ के घर बनते हैं, और इन घरों को लोग कहते हैं इग्लू घर। कौन से घर कहते हैं? इग्लू घर। ये इग्लू घर होते कैसे? एकदम यूं आकार। अक्सर लोग जाते हैं, ज्यादा समय यहां नहीं व्यतीत करते, बर्फ के उन जो सिलाएं होती है उनसे ऐसा कुछ घर बनाते हैं। 1 मिनट, ऐसा कुछ घर बनाते हैं। जब वो ये ऐसा घर बनाते हैं, इस आकार के घर बनाते हैं, तो इस आकार के घर बनाने में भीतर ये जो है आग भी जलाते हैं ताकि भीतर गर्मी बनी रहे, और बर्फीली हवाओं को, जो ये उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और एक उत्तरी यूरोप, इन हिस्सों में बड़ी बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो ये घर उनको रोकते हैं और ये उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भाई आजीवन नहीं रहते, और जो रहते हैं उसमें एक जाति है जो इन इग्लू घर में रहते हैं, उस जाति को हम लोग कहते हैं एस्किमो जाति। कौन सी भाई? एस्किमो जाति। अब पूछेगा सबसे अधिक ये जाति कहां रहती है, तो आपको पता है ये जाति सबसे अधिक अगर कहीं रहती है तो ये माना जाता है। तो इग्लू घर के बारे में मैंने बता दिया, एस्किमो नामक जातियां इसमें रहती है। मैंने इसके 3 घाट भी बता रखे, एक आपको बताया यूरोप का उत्तरी इलाका, एक ग्रीनलैंड का उत्तरी हिस्सा, और एक उत्तरी अमेरिका में। एक अक्सर नाम पूछता है कि किस जगह पे पाया जाता है, तो एक अलास्का आप जरूर याद करिएगा। अलास्का ये एक अच्छी जगह, यहां भी एक टुंड्रा प्रदेश, कहां पे है? टुंड्रा प्रदेश। ग्रीनलैंड के ऊपरी हिस्से जो दिख रहा है ये टुंड्रा प्रदेश में आते हैं।
तो एक अलास्का में, एक टुंड्रा प्रदेश में, अन्य स्थानों पर कैसे घर होते हैं भाई? इग्लू के बने घर होते हैं जो बर्फ से बनते हैं, जो इस आकार के होते हैं। शीत जो बर्फीली हवाएं होती है उनको ये रोकते हैं। भीतर अगली मसाल जलाते हैं जिससे कि भीतर गर्मी का माहौल बना है। अगला इसमें देखिए, इस घर के बाद एक अगला आता है बिना छत के बने घर। बिना छत के घर पूरे दुनिया में एक जगह पे बनता है, अमेजन के जंगलों में। कहां पे भाई? अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगलों में एक घर बनता है बिना छत के घर, जो ताड़ के पत्तों के बनते हैं। किसके बनते हैं? जो ताड़ के पत्तों के बनते हैं। और ये ताड़ के जो पत्ते होते हैं ना, सॉरी, बिना छत के नहीं होगा, ये होगा बिना दीवार। बिना दीवार के घर, तो ताड़ के पत्तों के बने ये घर होते हैं। बने घर होते हैं। एक चीज है, ताड़ के पत्ते यूं आकार के अगर होते हैं तो बीच से उनको एक इस आकार में लोग बना देते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा ना, कंपनी वाले प्रचार करते हैं, छतरी लगा देते हैं। अक्सर लोग घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे, वहां भी लगा देते हैं कुछ उसी आकार के। और वर्षा उस इलाकों में अधिक होती है, वर्षा से और धूप से बचने के लिए धूप भी अधिक होती है, लोग ऐसे रखते हैं। और चारों तरफ दीवारें नहीं होती, उन पत्तों के भीतर ही अपना जीवन व्यतीत कर, जीवन क्या, कुछ समय के लिए रहते हैं, मतलब कि जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब भी होगा कि बिना दीवार के घर कहां पर पाए जाते हैं? तो अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। एक आगे और क्वेश्चन देता है, घुमंतू घर। घुमंतू घर, ये घुमंतू घर तो पूरे दुनिया के हर जगह पर है। घुमंतू घर या तो ये टेंट के बने घर होते हैं, या फिर जो हम लोग तंबू लगाते हैं, तंबू के बने घर होते हैं। अक्सर आपने देखा कि वो जातियां, जनजातियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर समय व्यतीत करती हैं, रहती कुछ समय तक के लिए, फिर चली जाती हैं। तो इसे कहते हैं तंबू लगाना, या इसे कहते हैं टेंट के माध्यम से जो कि अपना समय बिताना, उसमें जो भी है उसी घरों को हम लोग मिलाकर घुमंतू घर के नाम से जानते हैं। देखिए, अब प्रश्न अक्सर आएगा क्या, सबसे अधिक प्रश्न आता है असम में बने बांस के घर के बारे में अक्सर पूछ देता है। तो वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। एक चीज जानिएगा, 5 से 6 मीटर, ये दोनों में बड़ा डिफरेंट रहता है, लड़के बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। तो 10 से 12 फीट भी याद करिएगा, 5 से 6 मीटर भी याद करिएगा। अक्सर दूसरा प्रश्न पूछता है इग्लू घर। इग्लू घर में कौन सी जनजातियां रहती हैं? एस्किमो जनजातियां। कहां पे होता है? टुंड्रा प्रदेशों में, उत्तरी अमेरिका के अलास्का में, ग्रीनलैंड में, इन हिस्सों में कौन से पाए जाते हैं? बर्फ के बने घर पाए जाते हैं। पत्थर के घर, पत्थर के घर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख याद करिएगा। जब भी पूछेगा पत्थर के बने घर तो लद्दाख है, और दूसरा एक ऑप्शन देगा हिमाचल प्रदेश भी होगा। तो 2 इलाकों में पत्थर के घर बने होते हैं। अक्सर पूछेगा कि वो कौन से घर हैं जिनके घरों की छतें इस आकार की होती हैं, शंकु आकार की होती हैं। तो पत्थर के बने घर जो है उनकी ये इस आकार की होती है, क्योंकि बर्फ गिरता है तो वो सड़क करके कहां, नीचे चला जाता है। ठीक है, अगला आके पूछे केटू वल्लम, ये घर नाव पे बनते हैं, किस जगह पर है? ये आपके केरल में है। और दूसरा पूछेगा एक क्वेश्चन, श्रीनगर में डल झील में कौन से घर होते हैं? शिकारा। कौन से होते हैं? शिकारा। ये भी आप याद करिएगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और कच्चे मकान की क्या विशेषता है, ये भी पूछेगा। तो कच्चे मकान की विशेषता यही पाई जाती है कि गर्मियों में उसकी दीवारें इतनी मोटी होती है कि सूर्य की खतरनाक किरणों को रोक लेती है और अंदर नहीं आने देती, इसलिए वो घर हमेशा ठंडे प्रदान करता रहता है। तो इसमें और भी कुछ चीजें है, इसके लिए आगे कल, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा जीवन ज्योति कोचिंग।